हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, सो आई होप सबकी पढ़ाई हो चुकी हो, सब लोग जरूर तैयार हो फिजिक्स का एग्जाम देने के लिए। ओके, सब लोग ने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी हमने डिस्कस किया हुआ है, जो भी हमने 1 मार्क का क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, जो भी हमने 2 मार्क का, 3 मार्क का, 4 मार्क का, जो भी हमने न्यूमेरिकल वीडियो डिस्कस किया हुआ है, जो भी हमने एमसीक्यूज डिस्कस किया हुआ है, जो भी हमने लास्ट लेक्चर में कल के दिन जो भी हम लोग ने पेपर डिस्कशन किया, वो सारे वीडियोस आप लोग ने देखे हैं और आप सभी लोग सारा चीज पढ़ के रेडी हैं। आई होप कि सबका प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से हो गया हो और सब लोग बोलते ना पैड पेन हॉल टिकट लेके एग्जाम देने के लिए जा रहे होंगे। ओके, सो सबको बेस्ट विशेष सबसे पहला और सबको बेहतरीन गुड मॉर्निंग। ओके, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। जिसने थोड़ा पढ़ा है, ज्यादा पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, बी पॉजिटिव और एग्जाम में जाके एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो चीजें लिखो। यू हैव 10 मार्क्स एमसीक्यू, 8 क्वेश्चन तुम्हारे पास छोटे हैं, 2 मार्क के तुम्हारे पास 8 क्वेश्चन लिखने हैं, 3 मार्क के तुम्हारे पास 8 क्वेश्चन लिखने हैं, 4 मार्क के तुम्हारे पास 3 क्वेश्चन लिखने हैं। तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो लिखो। क्लियर एवरीवन, यस और नो? ओके, सो कौन कौन से टॉपिक अपन ने डिस्कस किए हैं वो एक बार सारा थॉरली अपन रिवाइज कर लेते हैं। ओके, वापस इंपॉर्टेंट चीजें जो तुमको एग्जाम में ध्यान रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारा एमसीक्यू। मैंने ये लास्ट लेक्चर में भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं भाई, जब तुम एमसीक्यू लिखोगे तो एमसीक्यू को सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट ही मार्क्स मिलेगा। मान लो तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, 3 बोल रहा हूं, 4 ऑप्शन है। अब 4 ऑप्शन है, लेट्स से तुम्हारे पास न्यूटन पर मीटर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर है। ऐसे मैंने कुछ भी लिख दिया, रैंडमली मैंने कुछ भी लिख दिया। मान लो इसमें से करेक्ट ऑप्शन डी है, मान लो इसमें से करेक्ट ऑप्शन डी है, तो यू हैव टू राइट डी एज वेल एज उसका जो भी वैल्यू रहेगा वो भी तुमको साथ में लिखना है। ओके, और मान लो तुमने गलती से लिख दिया, तुमने गलती से लिख दिया सी, तुमने गलती से लिख दिया सी लिख दिया तुमने, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और तुमको पता चला कि आंसर डी है, तुमने कट किया, कट करके और वापस आंसर डी लिखा, तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, याद रखना। इसलिए जब कभी भी तुम लोग एमसीक्यू लिखोगे तो ट्राई टू राइट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। अगर तुम श्योर नहीं हो तो वेट कर लो, सोच लो उसके बारे में, उसके बाद एमसीक्यू लिखो। क्योंकि एमसीक्यू साफ साफ वहां पे इंस्ट्रक्शन में लिखा जाता है कि भाई जो एमसीक्यू होता है उसको सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट को ही वैल्यू मिलता है। ओके, वही सिर्फ इवैल्यूएशन के लिए जाएगा। अगर कट करके तुम उसको करेक्ट करोगे तो वो इवैल्यूएशन के लिए नहीं जाएगा, याद रखना। क्लियर एवरीवन, यस और नो? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चे गड़बड़ करते हैं, तो इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान देना। ओके, इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान देना। एमसीक्यू के लिए क्या क्या भाई तुमने पता ऑलरेडी पढ़ लिया है सारा चीज, जो तुमने डेफिनेशन पढ़ा है, जो तुमने फॉर्मूला पढ़ा है, जो तुमने डायमेंशन पढ़ा है, जो तुमने बोलते हैं ना प्रॉपर्टीज पढ़ी है, जो तुमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा है, उसमें से ही तुमको एमसीक्यू मिलने वाला है। कुछ अलग से कहीं से तुमको एमसीक्यू नहीं आने वाला है, याद रखना ये चीज। क्लियर एवरीवन, यस और नो? इस चीज पे ध्यान देना। ओके, चलो नेक्स्ट तुम्हारा 1 मार्क वाला क्वेश्चन, फॉर 1 मार्क वाला जो क्वेश्चन होता है। ओके, 1 मार्क वाले क्वेश्चन में जैसे कभी कभी पूछ लेता है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन, डेफिनेशन पूछ लेता है, इंपेडेंस का डेफिनेशन पूछ लेता है, ओके, एक्सएल एक्सी का डेफिनेशन पूछ लेता है, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल का डेफिनेशन पूछ लेता है, ऐसे बहुत सारे डेफिनेशंस है वो पूछ लेता है। तो उसमें ट्राई करो सिर्फ डेफिनेशंस लिखने का। भाई जो भी तुमको पता है, जो भी है वो डेफिनेशंस लिखने की। जो भी थियरी क्वेश्चन पूछा है सिर्फ वही थियरी क्वेश्चन 1 या 2 लाइन में देके खत्म करो, और एक्स्ट्रा उसमें लिखने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो 1 मार्क्स ही कंसिडर होगा। ओके, यहां पे जो न्यूमेरिकल आता है ना, वो न्यूमेरिकल पे ध्यान दो। फॉर न्यूमेरिकल तुमको आंसर सही होना चाहिए, याद रखना। न्यूमेरिकल जो भी तुम्हारा आंसर होगा ना वो सही होना चाहिए। जैसे मान लो कि तुमको कुछ कैलकुलेट करने बोला है, तुमको बोला है कि भाई सी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करो। अब सी इक्विवेलेंट तुम्हारा पैरेलल में है, तो पैरेलल में C1 + C2 आता है। एक का वैल्यू दिया है 6 और एक का वैल्यू दिया है 20, तुमने आंसर निकाला 26, ओके, माइक्रोफैराडे। अब मान लो तुमने सारा चीज सही किया और गलती से तुमने 26 के जगह 36 लिख दिया। अब तुम सोचोगे तुम्हारा आंसर तो गलत हो गया, बट तुम्हारा इक्वेशन तो सही है, तुम्हारा स्टेप तो सही है, तो एटलीस्ट मेरे को हाफ मार्क्स तो मिलना चाहिए। बट तुमको हाफ मार्क्स नहीं मिलेगा, याद रखना, तुमको हाफ मार्क्स नहीं मिलेगा। ओके, ये जो 1 मार्क वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो 8 मार्क होते हैं, टोटल 8 मार्क 8 क्वेश्चन।
ओके इसमें हाफ मार्क्स नहीं मिलता, ओके उसमें या फिर 1 मिलेगा या फिर 0 मिलेगा। तो अगर मान लो तुम्हारा स्टेप सही है और तुमने लास्ट में आंसर गलत कर दिया तो तुमको भाई वो आधा मार्क नहीं मिलने वाला, दैट विल बी कंसिडर एज 0 मार्क। तो ये चीज पे थोड़ा सा ध्यान देना, ये चीज पे थोड़ा सा ध्यान देना कि भाई कहीं ना कहीं अगर मान लो किसी ने सिर्फ आंसर लिख दिया कहीं से, भाई देखा और तो कहीं से उसको आंसर मिल गया 26 माइक्रोफैराडे, अगर उसने कहीं आंसर भी खाली लिख दिया ना, बाकी कुछ भी नहीं लिखा, तो भी उसको 1 मार्क कंसीडर किया जाएगा। खाली आंसर लिख दिया तो भी 1 मार्क कंसीडर किया जाएगा। ये चीज का ध्यान देना सब लोग। क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? समझ में आ गई? न्यूमेरिकल के लिए, थियरी के लिए जो भी है 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट जो भी थियरी है वो लिख दो। 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट जो भी थियरी है वो लिख दो। और न्यूमेरिकल के लिए ये चीज ध्यान रखो, न्यूमेरिकल के लिए ये चीज ध्यान रखो, ये कहां पे, जो तुम्हारा सेक्शन ए का सेकंड क्वेश्चन होता है, सेक्शन ए का जो सेकंड क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है, उस पे ये चीज का ध्यान देना है, उसमें ये चीज का जरूर ध्यान देना है। क्लियर एवरीवन? यस और नो? नेक्स्ट तुम्हारा अगला सेक्शन, दैट इज योर 2 मार्क वाला जो क्वेश्चन रहता है, ओके सेक्शन बी जो होता है तुम्हारा उस पे। तो 2 मार्क वाले में तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। अब इसमें से भाई 8 क्वेश्चन कितने रहेंगे? थियरी रहेंगे, दैट इज थियरी, और 5 क्वेश्चन जो बचे हैं वो न्यूमेरिकल रहेंगे। ओके अब ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में ही थियरी हो बाद में न्यूमेरिकल हो, कहीं पे भी रहेंगे, बट 7 क्वेश्चंस जो होते हैं वो थ्योरी बेस्ड होते हैं और 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। ओके अब थ्योरी बेस्ड में तुम्हारे कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? डिफरेंस बिटवीन आ सकता है, हम लोग ने डिफरेंस बिटवीन डिस्कस किया है, दैट इज सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, एमीटर्स, वोल्ट मीटर, फ्री वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन, अथर्मनस, डायथर्मनस, फिर तुम्हारा टर्बुलेंट फ्लो, लैमिनार फ्लो, ओके तुम्हारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, सीरीज रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस, इतने जितने भी तुम लोग ने डिफरेंस बिटवीन किए उसमें से 1-2 डिफरेंस बिटवीन आ जाते हैं, छोटे छोटे डेरिवेशंस आ जाते हैं यहाँ पे, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं यहाँ पे। ओके अब याद रखना मैंने बताया हुआ ये चीज मैं वापस बता रहा हूं, अगर डेरिवेशन पूछा तो अगर तुमको डेरिवेशन नहीं पता है तो एटलीस्ट उसका जो भी फॉर्मूला है वो फॉर्मूला लिख दो। अगर तुमने फॉर्मूला लिख दिया, एटलीस्ट तुमने फॉर्मूला लिख दिया, अगर खाली तुमने फॉर्मूला लिख दिया तो एटलीस्ट तुमको वहां पे हाफ मार्क्स तो मिल जाएगा, ये याद रखो। ओके तुमको 0 नहीं मिलने वाला, तुमको 0 नहीं मिलने वाला। ओके इंपॉर्टेंट डायग्राम, यहां पे इंपॉर्टेंट डायग्राम भी पूछ सकते हैं 2 मार्क के लिए, कभी कभी डायग्राम आ जाता है। ओके डायग्राम में क्या क्या है तुम्हारे पास? फेरी ब्लैक बॉडी वाला डायग्राम है तुम्हारे पास, ओके तुम्हारे पास ये वाला डायग्राम है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन वाला डायग्राम है तुम्हारे पास तो ये वाला डायग्राम है, क्या बोलते हैं, वेंचुरी मीटर वाला डायग्राम है तुम्हारे पास, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक में वेन दे ग्राफ वाला डायग्राम है, यस और नो। ओके तो ऐसे कभी कभी डायग्राम पूछ लेते हो। सुपर पोजिशन में तुम्हारा पाइप वाला डायग्राम है। ओके तो कभी कभी 2 मार्क के लिए सिर्फ डायग्राम पूछ लेते हैं, तो डायग्राम अच्छे से बना देना। क्लियर? यस और नो? हाँ या ना? समझ में आया 2 मार्क की कहानी? भाई 2 मार्क वाले में क्या क्या करना है हमको? ओके तो इंपॉर्टेंट डायग्राम, गलती नहीं करना है कोई, ये समय नहीं है गलती करने का। तुम्हारे पास 3 घंटा होता है, 3 घंटा आराम से तुम्हारा टाइम बचेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जो भी लिखोगे वो शांति से लिखना, कॉन्सेंट्रेट करना अपने को पेपर के अंदर है। ओके पेपर पे जो भी लिख रहे हो हवे में कोई चीज नहीं लिखना है। ओके और जितना पूछा गया है उतना ही लिखो। हाँ मान लो कि तुमको नहीं आ रहा है तब उसको ट्राई करो भरने का, बट अगर तुमको आ रहा है तो स्टेप वाइज जो जो तुमने पढ़ा हुआ है वही सब लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर एवरीवन? फॉर्मूला मैं अगेन बोल रहा हूं, फॉर्मूला वही सेम चीज मैं न्यूमेरिकल के लिए भी बोलता हूं। न्यूमेरिकल के लिए अगर मान लो तुमको न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है तो न्यूमेरिकल में खाली 3 चीजें लिख दो, गिवन जो कि तुमको दिया होगा क्वेश्चन में, क्या फाइंड करना है, और फॉर्मूला उसके रिलेटेड। अब जरूरी नहीं है कि वही फॉर्मूला यूज होगा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड है और कॉइल है, तो मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल का तुम्हारे पास फॉर्मूला पता है भाई, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है दैट इज μ0I/2R, तो ये फॉर्मूला तुमको पता है, फॉर्मूला लिख दो। अब तुमको मल्टीप्लीकेशन डिवीजन नहीं आता, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं, सामने वाला यहां से यहां पे तुमको 1 मार्क या आधा मार्क्स तो जरूर दे देगा। ओके
क्लियर एवरीवन, हाँ या ना। अगर गिवन दिया है, गिवन में कन्वर्जन है, मान लो सेंटीमीटर में दिया है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करो अच्छे से। अगर कोई चीज सेंटीमीटर में है तो उसको अच्छे से मीटर में कन्वर्ट करो। ओके, कोई चीज जो सीजीएस यूनिट में है उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करो। अगर सारा का सारा सीजीएस यूनिट में दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर एक दो वैल्यू सीजीएस यूनिट में है तो उसको कन्वर्ट करो। जैसे सेंटीमीटर में है तो 10⁻³ वाली कहानी, माइक्रोफैराडे है, माइक्रो में कोई टर्म है तो 10⁻⁻6 वाली कहानी, ये सब मेंशन करो अच्छे से। तो अगर तुमने इतना किया गिवन में, मतलब न्यूमेरिकल के अंदर तुमने इतना किया, तो कहीं ना कहीं तुमको वहां पे परफेक्ट 1 मार्क या आधा मार्क्स तो आराम से मिलेगा। तुमने अगर सॉल्व नहीं किया तब मैं बात कर रहा हूं, अगर तुमने सॉल्व कर दिया, तुम्हारा आंसर सही है, तो अगर 2 मार्क का है तो 2 मार्क मिलेगा, 3 मार्क का है तो 3 मार्क मिलेगा। क्लियर एवरीवन, यस और नो, हां या ना, समझ में आ गया? ओके, अगला नेक्स्ट कहानी है तुम्हारा भाई 3 मार्क्स वाला। 3 मार्क्स वाले में भी सेम होता है, सेक्शन सी जिसको तुम बोलते हो। ओके, 3 मार्क, उसमें भी सेम कहानी। क्वेश्चन नंबर 15 से चालू होता है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, यस और नो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 26। इसमें भी 7 क्वेश्चन रहेंगे थियरी। ओके, 7 क्वेश्चन कितना रहेगा इसका? थियरी। और बाकी के जो 5 क्वेश्चन हैं वो बचे हुए न्यूमेरिकल। अब यहां पे जो थियरी रहेंगे उसके अंदर डेरिवेशंस, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, ये सब भी पूछ सकते हैं। तो अगर डेरिवेशन पूछा गया है, अगर तुमको डेरिवेशन आता है तो प्रॉपर डेरिवेशन के लिए क्या क्या यूज करना है? डेरिवेशन के लिए प्रॉपर डायग्राम, सारे प्रॉपर डायग्राम बनाने हैं। जो भी तुम्हारे डायग्राम है वो प्रॉपर डायग्राम बनाने हैं। जो भी कंसिडरेशन है वो सारे के सारे कंसिडरेशन लिखने हैं, डायग्राम लिखने हैं, यस और नो। जो भी तुम्हारा प्रूफ है वो सारा का सारा प्रूफ लिखना है, यस और नो। और लास्ट में जो भी तुम्हारा फॉर्मूला है, लास्ट में वो फॉर्मूला लिखना है। अगेन आई एम सेइंग, अगर कोई है भाई जिसने ये ऊपर के चीजें नहीं की है बट फॉर्मूला लिखा है, तो एटलीस्ट फॉर्मूला लिख दो, एटलीस्ट उसका फॉर्मूला लिख दो, यू विल गेट हाफ मार्क्स। हाँ या ना? ओके, जो भी डेरिवेशंस है इसके अंदर, ओके, जो भी थियरी क्वेश्चंस हैं, जो भी तुमने थियरी क्वेश्चंस पढ़े होंगे, जैसे तुम्हारे पास लॉज हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, किरचॉफ्स लॉ, बायो-सावर्ट लॉ, तुम्हारा एम्पियर लॉ, तुम्हारा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ, फैराडे लॉ, फिर तुम्हारा लेंस लॉ, जितने भी लॉज है तुम्हारे पास, किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीटिंग, किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन, ओके, किरचॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो भी तुम्हारे पास लॉ है, बर्नौलीज प्रिंसिपल, यस और नो, जो भी लॉज हैं तुम्हारे पास, वो लॉज आ रहे हैं तो प्रॉपर उसका डायग्राम, प्रॉपर उसका स्टेटमेंट, प्रॉपर उसका इक्वेशन है तो इक्वेशन, यस और नो, वो सारा चीज मेंशन करो, तब जाके तुमको पूरा मार्क्स मिलेगा। और ट्राई करो पूरा मार्क्स स्कोर करने के लिए, ओके, यस और नो। न्यूमेरिकल में सेम चीज, न्यूमेरिकल में सेम चीज जो मैंने पहले बताया वही चीज यहां पे भी मेंशन करना है। न्यूमेरिकल में भी सेम चीज आएगा, दैट इज तुम्हारा गिवन। ओके, नेक्स्ट तुम्हारा टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, तुम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो, और बाद में सॉल्यूशन, है ना। और जो भी तुम्हारा आंसर आ रहा है उसको बॉक्स बनाओ और प्रॉपर यूनिट, भाई प्रॉपर यूनिट होना चाहिए। अगर यूनिट नहीं होगा तो मान लो तुमने अपना सारा चीज सही करने के बाद भी तुम अपना आधा मार्क्स गवा दोगे। ओके, अगर तुमने यूनिट नहीं लिखा तो तुमने पूरी मेहनत की, सारा एवरीथिंग इज राइट, योर गिवन इज राइट, तुमने कन्वर्ट अच्छे से किया, तुमने भाई सारा का सारा कन्वर्जन अच्छे से किया, मीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर, माइक्रो से, जो भी एवरीथिंग यू हैव डन करेक्ट, वो सारा का सारा करेक्ट किया तुमने। ओके, बट तुमने लास्ट में क्या किया, सॉल्यूशन, तुम्हारा आंसर भी राइट है, लेट्स से 4.5 है, बट तुमने यूनिट लिखा ही नहीं। अगर यूनिट नहीं लिखा तो सामने वाला तुम्हारा आधा मार्क कट कर लेगा, याद रखना। ओके, तो ध्यान देना, और यूनिट हर एक वैल्यू को, अगर न्यूमेरिकल है तो यूनिट ध्यान से लिखने की कोशिश करो उसके अंदर। क्लियर एवरीवन, हाँ या ना? समझ में आ गई कहानी, यस और नो? थियरी आया तो थियरी में डेरिवेशंस कैसे करना है। हाँ, अगर कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आ गया तो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के लिए क्या क्या, सबसे पहले भाई डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम तो बनाना ही बनाना है। स्टार्टिंग में ही तुमको इंस्ट्रक्शन तुम पढ़ोगे ना, इंस्ट्रक्शन में तुमको बोल दिया जाएगा कि भाई डायग्राम गिव्स यू अ बेटर मार्क्स। ओके, अगर हर एक चीज तुम डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करोगे तो वो बेटर मार्क्स का लिए कंसीडर किया जाएगा, तो डायग्राम इज कंपलसरी। फिर बाद में कंस्ट्रक्शन बता दो भाई क्या होता है कंस्ट्रक्शन, फिर बाद में तुम उसका वर्किंग बता दो, और अगर उसका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बता दो, और अगर उसका क्या बोलते हैं एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन भी बता दो।
इतना चीज इतना करोगे तो 3 या 4 मार्क के लिए, जितने मार्क के लिए भी आया होगा, अगर 3 मार्क के लिए आया होगा तो 3 मार्क मिल जाएगा, 4 मार्क आया होगा तो 4 मार्क मिल जाएगा। क्लियर एवरीवन? तो ये चीज पे थोड़ा सा फोकस करना है, ये चीज पे थोड़ा सा फोकस करना है। यस और नो? थ्योरी में तुमको या फिर डेरिवेशंस पूछ सकते हैं, या फिर थ्योरी क्वेश्चन, प्रॉपर थ्योरी क्वेश्चंस, लॉज, स्टेटमेंट्स, ये सारे आ सकते हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग आ सकते हैं। ओके, तो इस तरह उसको रिप्रेजेंट करना है। क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? समझ में आया? 3 मार्क्स सेक्शन सी। आगे बढ़ते हैं लास्ट सेक्शन की तरफ, दैट इज सेक्शन डी, दैट इज 4 मार्क्स का जो तुम्हारा सम होता है, दैट इज सेक्शन का स्पेलिंग भी मैंने गलत लिखा है, सेक्शन का स्पेलिंग गलत है, सेक्शन डी अब सही है। ओके, हाँ या ना? तो इसके अंदर तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 31, ये सब रहेंगे। ओके, अब यहां पे दो जो ये क्वेश्चन रहेंगे, फुल 4 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे, पूरे 4 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे। ये बड़े क्वेश्चन होंगे, इसके अंदर बड़ा बड़ा डेरिवेशन या फिर कंस्ट्रक्शन या वर्किंग ये सब पूछ लेंगे। ओके, ये बिग डेरिवेशन हो देंगे इसके अंदर, या फिर कंस्ट्रक्शन वर्किंग होगा, या फिर कंस्ट्रक्शन वर्किंग होगा। ओके, दोनों क्वेश्चन के लिए यही होता है, वर्किंग। पूरे 4-4 मार्क के होते हैं, बट नीचे वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर 2 क्वेश्चन आते हैं, एक थ्योरी आता है, थ्योरी या फिर डेरिवेशंस, जो भी हो, छोटे डेरिवेशंस, वो 2 मार्क के लिए होते हैं, और नीचे एक न्यूमेरिकल आता है, वो 2 मार्क का होता है, वो भी छोटा ही न्यूमेरिकल होता है, वो भी छोटा ही न्यूमेरिकल होता है। हाँ या ना? यहां पे भी सेम थ्योरी और न्यूमेरिकल, यहां पे भी सेम थ्योरी और न्यूमेरिकल। ओके, तो अब इसमें से अगर मान लो तुमको दोनों डेरिवेशन अच्छे से आ रहे हैं, ये 4-4 मार्क के डेरिवेशन अच्छे से आ रहे हैं, तो 4-4 मार्क वाला डेरिवेशन अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि यहां पे तुमको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस है। मान लो तुमको ये नहीं आ रहा है, तुमको छोटे छोटे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो छोटे छोटे क्वेश्चंस में तुमको दोनों क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, तब वो कंसीडर होगा फॉर 4 मार्क्स। मतलब अगर मान लो कि तुमने ये किया और बाद में तुमने ये किया, ओके, और बाद में तुमने ये किया, तो यहां पे तुमको 2 ही मार्क्स मिलेंगे, 2 और 2, मतलब 6 ही मार्क्स मिलने वाला है। तुमको न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तब जाके तुमको बाकी के 2 मार्क्स कंप्लीट होंगे। और न्यूमेरिकल के लिए सेम चीज, ज्यादा हार्ड न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, छोटे न्यूमेरिकल आएंगे, छोटा न्यूमेरिकल ही पूछा जाएगा वहां पे। ओके, और वो छोटे न्यूमेरिकल का अगर मान लो तुमको नहीं आ रहा है, एटलीस्ट फॉर्मूला याद आ रहा है, तो फॉर्मूला लिख दो, और अगर फॉर्मूला तुमने लिख दिया तो उसके बाद तो ज्यादा काम है नहीं, एटलीस्ट वैल्यू लिख दो, उसका वैल्यू तो पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दिया, छोटा मोटा जो कैलकुलेशन है वो कर दो, लास्ट का आंसर नहीं आ रहा छोड़ दो, यूनिट पता है यूनिट लिख दो, और आंसर कुछ भी लिख दो, तो आधा मार्क्स आंसर का कटेगा, लेकिन बाकी तो बचेगा। यस और नो? बाकी मार्क्स तुमको मिल जाएंगे। तो ये चीज पे थोड़ा सा ध्यान दो, न्यूमेरिकल में मार्क्स बहुत आसानी से मिलते हैं अगर तुमको फॉर्मूला आता है और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आता है, वहां पे मार्क्स नहीं कटते। अगर 2 लाइन में न्यूमेरिकल खत्म हो रहा है, तुम 2 लाइन में खत्म करो, अगर वो 3 मार्क का है तो सामने वाला तुमको 3 मार्क जरूर देगा, भले वो 2 लाइन में खत्म हो रहा है। ओके, क्योंकि वो न्यूमेरिकल है, उसमें तुम कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। बट जो डेरिवेशंस होते हैं, जो थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं, अगर वो 3 मार्क के हैं तो तुमको उसको 3 मार्क के हिसाब से लिखना पड़ता है। ओके, बट न्यूमेरिकल में ऐसा नहीं होता। ओके, तो न्यूमेरिकल में मार्क्स कम जाते हैं। ओके, बट अगर वहीं पे तुमने कुछ गलती कर दिया, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, तो न्यूमेरिकल में ज्यादा मार्क्स जाएंगे। तो थोड़ा ध्यान से करना, जो भी करना थोड़ा ध्यान से चीजें सॉल्व करना। क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? समझ में आया? चारों कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे तुमको चूज करना है, और ट्राई करो कि भाई जो चीजें तुमको पहले आ रही है, मतलब जो चीजें तुमको पहले आ रही है, जैसे मान लो कि कुछ सेक्शन डी तुमको पहले आ रहा है, ज्यादा समझ में सेक्शन थी, तो जिस सेक्शन में तुम्हारा मार्क्स पहले निकलने वाला है, ज्यादा क्वेश्चन तुमको जितना आने वाले हैं, वो सेक्शंस पहले ले लो। ओके, और मैं तुमको एक पर्सनल मेरा सजेशन होगा कि एक सेक्शन एक ही जगह लिखो। मतलब अगर मान लो तुमने सेक्शन बी चालू किया, लेट्स से तुमने सेक्शन बी चालू किया, तो पहला सेक्शन बी के ही सारे लिखो। ओके, मतलब तुमको जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उतने लिख दो, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उतने लिख दो। 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, जितने आ रहा है तुमने लिख दिया। अब मान लो कुछ नहीं आ रहा है ना, तो पेज छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेज छोड़ दो। ओके, फिर मान लो तुमने सेक्शन सी चालू किया, तो सेक्शन सी का ही पूरा क्वेश्चन लिखो। हाँ या ना? सेक्शन सी पूरा लिखो। ओके, एक साथ लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेक्शन डी चालू किया, तो पहले सेक्शन डी लिख दो, बट मिक्स मत करो। मतलब मान लो पहले तुमने सेक्शन बी लिखा, उसके 4-5 क्वेश्चन लिखे, फिर सेक्शन सी लिख दिया, फिर सेक्शन बी का वापस 4-5 क्वेश्चन लिख दिया। तो देखो, अगेन आई एम सेइंग, इससे क्या होगा मालूम है क्या? ऐसा तो नहीं है सामने वाला तुम्हारा मार्क्स काट देगा, तुमको मार्क्स तो मिलेगा, वो चेक तो पूरा करेगा।
वो उनको परमिशन ही नहीं है फालतू का मार्क्स काटने के लिए, वो तुम्हारा पेपर चेक करेंगे। बट प्रॉब्लम क्या होगा, वो तुम्हारे पेपर से इरिटेट हो जाएंगे, और अगर वो तुम्हारे पेपर से इरिटेट हो गए तो वो तुम्हारा पेपर स्ट्रिक्ट चेक करना चालू करेंगे। ओके, तो इसलिए हमेशा जो तुम्हारा चेकर होता है, जो पेपर चेक कर रहा है, जो एग्जामिनर है, उसको खुश करने की कोशिश करो। अब खुश कैसे करेंगे हम लोग भाई? सीधी बात है कि जो भी चीज है वो लाइन से लिखेंगे। अगर सेक्शन बी लिखा है तो सेक्शन बी पूरा लाइन से लिखेंगे, सेक्शन सी लिया है तो सेक्शन सी पूरा लाइन से लिखेंगे। हो सकता है सेक्शन सी का एक दो क्वेश्चन तुमको नहीं आ रहा हो और बाद में तुमको लिखना है, तो कीप द पेज, भाई पेज छोड़ दो, यस और नो, एक पेज दो पेज छोड़ दो भाई, दो क्वेश्चन के लिए दो पेज इनफ होता है। फिर सेक्शन डी लिख दो, फिर सेक्शन ए लिख दो, है ना। बट ऐसा नहीं लिखना है कि भाई सेक्शन बी लिखा उसका दो क्वेश्चन लिखा, सेक्शन सी लिखा उसका दो क्वेश्चन लिखा, वापस सेक्शन बी का दो क्वेश्चन लिख दिया, वापस सेक्शन सी का तीन क्वेश्चन लिख दिया। ऐसा नहीं करना है। जो भी तुम्हारा चेक करने वाला है पेपर है, जो भी तुम्हारा एग्जामिनर है, उसको मॉडरेटर है, उसको थोड़ा सा खुश रखो। खुश कैसे? पेपर क्लीन रखो। ओके, क्लीन, ज्यादा कट कुट मत करो पेपर में। ओके, हाँ, अगर कट करना है, तुमको लग रहा है ये पूरा आंसर गलत है, मेक अ स्लाइड, एक क्रॉस कर दो और वापस इसके नीचे आंसर लिखना चालू कर दो, वापस इसके नीचे आंसर लिखना चालू कर दो। ऐसा नहीं कि ऐसा 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 कट करो, तो वो थोड़ा सा बोलते हैं ना, उतना क्लीन पेपर नहीं दिखेगा। ओके, तो ट्राई टू मेक द पेपर लुक सिंपल। अगेन मैं बोलूंगा कि भाई पेंसिल स्केल से अगर तुमको लाइन नहीं मारना, कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट इज योर इंडिविजुअल चॉइस, बट पेपर को थोड़ा सा सिंपल रखने की कोशिश करो। ओके, पेपर को थोड़ा सा सिंपल क्लीन रखने की कोशिश करो। अगर क्लीन रखोगे तो तुमको कुछ देखो, क्लीन रखने से ना बहुत लोगों को लगता है कि क्लीन रखने से सर कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं क्या? द आंसर इज नो। क्लीन रखने से तुमको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते, बट प्रॉब्लम क्या होता है ना, मतलब फायदा क्या होता है क्लीन रखने का? जब तुम क्लीन रखते हो ना, एग्जामिनर पहले ही खुश हो जाता है कि भाई बंदे ने पेपर क्लीन रखा है, मतलब उसको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी पेपर चेक करने के लिए। अगर उसको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी तो वो भी तुमको ज्यादा तकलीफ नहीं देगा, मतलब वो पेपर चेक करते टाइम तुमसे उतना ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं करेगा। मतलब जहां पे तुमको 1.5 मार्क्स मिलने वाला है ना भाई, वहां पे वो तुमको 2 मार्क्स दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुमने पेपर अच्छे से लिखा है तो वो तुमको 2 मार्क्स भी दे देगा। कहीं कहीं ऐसा होता है कि भाई जहां मार्क्स नहीं भी कट करना रहता है, बट एग्जामिनर इतना ये है वो है, तो वो स्ट्रिक्ट पेपर चेक करता है। क्लियर? तो वो चीज का थोड़ा सा ध्यान रखो। क्लियर एवरीवन? यस और नो? बातें समझ में आ गई? जो भी हमने डिस्कस किया हुआ, जो भी हम लोग ने ओवरऑल डिस्कशन किया हुआ है, आई होप वो तुमको समझ में आया हो। आई होप तुम उस चीज के लिए प्रिपेयर हो। ओके, तुमने सारा जो भी हमने चीजें प्रोवाइड की थी, जो भी हमने 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क 5 मार्क तो नहीं है, 4 मार्क, जो भी हमने एमसीक्यू का डिस्कशन किया है, हमने न्यूमेरिकल का डिस्कशन किया है, डिफरेंस बिटवीन का डिस्कशन किया है। ओके, जो भी हमने हमारे तरफ से इनपुट दिया है वो तुम लोग ने अच्छे से किया हो, तुमने अपने एंड से बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया हो, ऐसा मैं होप रखता हूं, और तुम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जाम लिखने जाओगे। ओके, सो बी रेडी, डोंट टेक टेंशन, काम रहो, अच्छे से कॉन्फिडेंट रहो। ओके, कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर तुमने प्रिपरेशन की हुई है तो बाय डिफॉल्ट तुम्हारा पेपर अच्छा जाएगा, पेपर इजी आएगा। ज्यादा टेंशन नहीं लेना। ओके, ज्यादा सोचना नहीं है, बस जाना है, बैठना है। जो जो क्वेश्चंस तुमको आ रहे हैं वो क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करो, जिसमें ज्यादा सोचना पड़ रहा है वो क्वेश्चंस को छोड़ दो, आगे जाओ। ओके, तो पहले जो भी तुमको क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें तुम कॉन्फिडेंट हो वो क्वेश्चन पहले लिखना चालू करो और पेपर खत्म करो, और बाद में भाई जो क्वेश्चन तुमको सोचना है वो क्वेश्चंस बाद में सेलेक्ट करो। क्लियर? एमसीक्यू का ध्यान रखना है, एमसीक्यू में कटना है, याद रखना, एमसीक्यू में कटना है। जो भी तुम एमसीक्यू लिख रहे हो वो लास्ट एमसीक्यू है, समझ लो भाई, उसके बाद तुम उसको करेक्ट नहीं कर सकते, तो एमसीक्यू थोड़ा सा सोच के लिखना। क्लियर एवरीवन? यस और नो? हाँ या ना? समझ में आ गया? ओके, सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। ओके, बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। आई होप मैंने जितना अपनी तरफ से मेहनत किया हो, जेआर कॉलेज, जेआर ट्यूटोरियल ने जितना मेहनत किया हो, वो मेहनत आप लोग के लिए काम आए। आपने जितना अपने लिए मेहनत किया है वो आपको, आपका जो मेहनत है वो आपका एग्जाम में आपके लिए काम आए। ओके, सो बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। ओके, सबको एकदम बोलते हैं ना बेस्ट ऑफ लक, और एकदम अच्छे तरीके से पेपर लिखे आना। ओके, क्लियर एवरीवन? चलो, सो वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं आज के लिए, बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। और ये अब वीडियो भाई तुम लोग तो अभी ग्रेजुएशन के लिए चले जाओगे, बट एटलीस्ट तुम्हारे जूनियर्स को भाई ये चैनल और ये प्लेटफॉर्म जरूर सजेस्ट करना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, चलो, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम वंस अगेन एवरीवन। सो बाय एवरीवन। ओके, सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं आज के लिए, बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, बाय एवरीवन, बाय, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, बाय बाय एवरीवन। ओके।